बेकार हो गई। उसी चलते चलते हमारा बेटी का जन्म हो गया। हमने सोचा आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5-6 साल हो गया। फिर हमने डिसीजन लिया, हमारी गुड़िया की एक ही बेटी का जन्म हुआ। हमने सोचा दूसरा बच्चा कुछ नहीं करना है, एक ही बेटी का हुआ। वो उसका डॉक्टर, उनका एक सपना था कि डॉक्टर बनना है। हमने सोचा ठीक है डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता था ना कि जब हमारे हस्बैंड शाम को आता था ना तो थेरापी करके तो लड़ाई झगड़ा करता था। हमारा बच्चा सो रहा होता था ना, वो जग रहा था ना, रोने वो मतलब रोने लगता था। तो उस दिन हम अपनी किस्मत को बोलते थे, भगवान हमारी किस्मत खराब थी, हमारे बच्चे को जन्म ही कर दिया था। वो सब हो गया। फिर इसको चलते हमने अपने पापा लोगों से बात की कि पापा हम अलग रहेंगे। पापा बोले बेटा कहाँ रहे हम, वो ऐसी वैसी शादी बिरादरी तो है नहीं जो कि दूसरी शादी कर दे, अभी तुम्हारी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई। तो हमने कहा नहीं पापा हम देख लेंगे। बोले ऐसी अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, कैसे जिंदगी बिताओगे? हमने कहा पापा तुम बस हमको इजाज़त दे दो कि हम अलग हो जाएंगे। बोले कि तुम क्या करोगे? हमने कहा हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अलग रहेंगे, अपनी बिटिया की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। बोले ठीक है फिर तुम देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। फिर थोड़े दिन पापा हमारे साथ आ करके रहे, सारा कुछ 15-20 दिन में देखा उन्होंने भी। जब उनको विश्वास हुआ कि हाँ हमारी बेटी ठीक है और इसी की सारी गलती है, तो फिर बोले कि ठीक है तुमको जो करना कर सकती हो। फिर हमने उससे अलग होने का फैसला लिया। फिर हम उससे अलग हो गए, मतलब अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। वो भी सीतापुर का रहने वाला है, हम भी रहते हैं, डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन अलग रहते हैं। उस टाइम फिर पापा हमारे कुछ दिन हमको लेकर के किराए से रहे। उसके बाद हमारे नाम पे काशीराम कॉलोनी ऐलान कराया, हम वहाँ रहने लगे। पापा ने बोला बेटा नौकरी क्या करोगी, नौकरी में कुछ नहीं होगा, बच्चे को पढ़ाओगी कैसे, क्या करोगी? तो फिर हमने कहा क्या करें? तो बोले कि जाके पार्लर सीख लो। हमने पार्लर सीखा, 2019 में पार्लर सीखा। पार्लर सीखने के बाद अभी जस्ट होली से पहले ये हमारी अपलाइन है सुनीता दीदी, हम उनके लिए तालियां होना चाहिए। हम उनके पास गए थे पार्लर के सिलसिले में बात करने के लिए कि सामान दीदी आप कहाँ से लेते हो, हमको सामान लेना है, पार्लर खोलने वाले हैं। नवीन चौक पे हमने दुकान देखा, वहाँ 1000 रुपया बयाना भी दे दिया। पार्लर के लिए बात करने दीदी के वहाँ गए थे। दीदी ने बोला वो पार्लर हम तो खोले के बैठे ही हैं, पहले जो हम पता वो करो, क्योंकि हमारी पहले से दोस्त भी थी, अब अप्लाई हो गई है। हमने बोला बताओ, बोली एक जगह हम काम करते हैं, आप वहाँ करोगे? हमने बोला बताओ देखते हैं। बोली कि ठीक है नंबर दे दीजिएगा, नंबर तो था ही मतलब। बोली कि ठीक है जिस दिन हम बताएंगे उस दिन तुम आ जाना। एक संडे का दिन था, गुड़िया भी हमारी छुट्टी पर थी। हमने बोला बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, वहाँ भी आते हैं। और फिर हम आकर के ऑफिस में प्लान देखे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वहाँ बात पैसों की आई ना तो हम पीछे हट गए। हमने सोचा 13,500 रुपये लगा करके अगर हम इसमें करेंगे और उसके बाद अगर पैसा मर गया ना तो हमारे पापा पार्लर नहीं खुलवाएंगे। और यहाँ एक लड़का भी काम करता है, लड़की भी करती है, तो यहाँ ठीक नहीं, हमारे पापा करने नहीं देंगे। पैसों की बात आई तो हमने तुरंत वही मना कर दिया कि हमको फॉर्म दे दीजिए, हमको नहीं करना है। दीदी बोली ठीक है जाओ फॉर्म हम लेके आ जाएंगे। दोस्त भी हमारी विश्वास था, हम चले गए घर। लेकिन जा करके घर में हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो पाएगा, हमारी गुड़िया है जो वो मतलब डॉक्टर बनेगी और हमारे पापा बूढ़े हो चुके हैं, कैसे क्या होगा, डॉक्टर कैसे बनाएंगे, 80-90 लाख रुपया लगेगा। ये सब सोच करके और एक यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बताई जाएगी थी जो फैमिली सिक्योरिटी थी। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब ये था कि आज हमारी गुड़िया को हम देखने वाले हैं, हम अगर ना रहेंगे ना तो उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इसलिए ये चीज़ को देखते हुए हमने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार हम करेंगे तो वही है। फिर रात को पापा से शाम को बात किया, पापा ने बोला नहीं करना है। फिर दीदी सुबह में घर गई 10 बजे, हमको बात करी, हमसे बहुत कुछ समझाया। हमने कहा दीदी करने का तो प्लान है, बढ़िया तो सब कुछ है, लेकिन पैसा लगेगा, पैसा लगा करके अगर पैसा डूब गया तो पापा हमारे पालन नहीं करवाएंगे, हमारी जानते जिंदगी वैसे भी बर्बाद है, और पापा ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम रोड पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे। बोली दीदी तुम शुरू करो। हमने कहा कि ठीक है। पापा हमारे होली की शॉपिंग के लिए 5,000 रुपये दे करके गए थे, वो रुपये दे करके हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तुरंत। और फिर हम दीदी चली गई। फिर हम सोचने लगे कि क्या करें क्या करें। शाम को हमारे पापा आए और हमारी सिस्टर हमारे साथ में रहती थी, उसने तुरंत पापा को बता दिया। पापा ने इतना डांट लगाया, बोले कि जाओ अभी पैसा लेकर के आओ, जबकि कहीं कुछ नहीं करना है। हम ऑफिस गए, रोते हुए दीदी के आगे हाथ भी जोड़ा, बोला दीदी हमको पैसा दे दीजिए, हमको काम नहीं करना है, पापा के सहारे रहते हैं। आज उन्होंने मना कर दिया है कि काम नहीं करना, पार्लर खोलना है तो खोलो, क्योंकि वैसे भी हस्बैंड से तुम अलग रहती हो, आज अगर जॉब करने लग जाओगे लोग ज़्यादा उंगली उठाएंगे। तो फिर दीदी बोली कि बेटा जाके पापा को समझाओ, अगर ना माने तो हमको बात करवाना।
और होली का टाइम है, पापा गाँव जाएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा उनको सोचने का, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो आके सामान ले लेना। हम वहाँ से गए 2-3 दिन में 4 दिन में हमने पापा को बहुत समझाया, पापा बोले जाके कर लो, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। हमने बोला मत देना, लेकिन हम करेंगे तो वही है। बोले कि ऐसे करोगे कि पैसा नहीं देगा। हमने बोला कैसे भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे। उसके बाद 8,500 का व्यवस्था करके हमने एडमिशन किया, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज काम करके शुरुआत में विश्वास नहीं था। लखनऊ में ट्रेनिंग में, लखनऊ में जब ट्रेनिंग में गए तो वहाँ देखा हमारे शिव भैया और अजय भैया ये सब मिले, हमारे महागुरु, जिनके मतलब जिनके द्वारा हम सुने कि मतलब 19 साल से कोई काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है। जब आज तक कंपनी नहीं गई तो हमारे जाने से कैसे होगी, जब हमको विश्वास नहीं था। वहाँ से आने के बाद हमको विश्वास हुआ, हमने काम करना शुरू किया। आज हमने कल 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन गाड़ी ले ली है 1,36,000 की, और ये जो भी कुछ हो पाया हमारे महागुरु की वजह से हो पाया, हमारी मनोरमा दीदी से, हमारी सुनीता दीदी, हमारे आनंद भैया, हमारे मनीष भैया, हमारे अजय भैया, हमारे शिव भैया, हमारे मतलब विपिन भैया, इन सबके सपोर्ट की वजह से हो पाया। हमारी मनोरमा दीदी हमारे अजय भैया से बात भी करवाती थी, वो हमको और ज़्यादा मतलब साहस देते थे कि दीदी तुम कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकती। और हकीकत है